अब यूपी में अपने आप प्रीपेड स्मार्ट मीटर हो जाएंगे पोस्टपेड। उपभोक्ताओं को कहीं नहीं करना होगा आवेदन। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बिजली का स्मार्ट मीटर लगा हुआ है और हर महीने आपको रिचार्ज करने की टेंशन रहती है, बैलेंस खत्म होने पर अचानक बिजली कट जाती है और बार बार मोबाइल ऐप या काउंटर पर जाकर रिचार्ज करना पड़ता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब तक जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में चल रहे थे, यानी पहले पैसा जमा करो और फिर बिजली इस्तेमाल करो, वे सब अब अपने आप पोस्टपेड मोड में बदल दिए जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये होगी कि जिसके लिए आपको ना तो कोई आवेदन करना है, ना बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगाने हैं और ना ही एक भी रुपया एक्स्ट्रा देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका स्मार्ट मीटर बिल्कुल पुराने सामान्य बिजली मीटर की तरह ही काम करेगा। पहले बिजली इस्तेमाल करो, फिर महीने के एंड में बिल आएगा और उसके बाद आप आराम से भुगतान कर सकोगे। यानी रिचार्ज करने का ये झंझट जो चल रहा था, लोग जो परेशान हो रहे थे, बैलेंस खत्म होने की समस्या हो रही थी, अचानक बिजली कटने की समस्या हो रही थी और हर समय मोबाइल पर बैलेंस चेक करने की चिंता भी अब खत्म होने वाली है। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है जो पिछले कई महीनों से स्मार्ट मीटर की वजह से परेशान थे, सर में दर्द था उनके। कई लोगों की तो शिकायतें थी कि रिचार्ज करने के बावजूद बैलेंस बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। कभी गलत रीडिंग दिखती थी, तो कभी रात के समय अचानक बिजली कट जाती थी। फिर भैया घर में अंधेरा, गर्मी से परेशान हो जाते थे आदमी। ग्रामीण जो क्षेत्र है उनमें तो स्थिति और भी कठिन थी, क्योंकि कई बार रिचार्ज की सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी। लोग परेशान हो रहे थे। इन्हीं समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। अब सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपने आप पोस्टपेड मोड में बदल दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपभोक्ताओं को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? आपको कहीं नहीं जाना है, टेंशन खत्म होने वाली है। अगर आपके घर में पहले से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली पोस्टपेड मोड में काम करना शुरू कर देगा। ना आवेदन करना है, ना लाइनमैन को बुलाने की जरूरत, ना किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत। बस झंझट खत्म। अब हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर बिजली बिल का मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपकी यूनिट होगी, कुल कितना बिल हुआ वो होगा और भुगतान की अंतिम तिथि की जानकारी भी होगी। इसके बाद आपको लगभग 15 दिन का टाइम मिलेगा बिल जमा करने के लिए। समझ में आया? यानी अब बिल्कुल वही व्यवस्था होगी जैसे पहले सामान्य बिजली मीटर में होती थी। पहले बिजली इस्तेमाल करो, फिर बिल प्राप्त करो और बाद में पेमेंट करो। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब बिजली विभाग के जो कर्मचारी है, घर घर बिल की पर्ची लेकर नहीं आएंगे। पूरा बिल आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजा जाएगा। यानी आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बिजली कनेक्शन में अपडेट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है या पुराना नंबर दर्ज है, तो आपको बिल का मैसेज नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या करो, आप अपना जो नजदीकी बिजली विभाग का कार्यालय है उसमें चले जाओ, वहां पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लो। अब बात करते हैं मई महीने के बिल की, कि ये जो मई महीना चल रहा है इसका बिल कब आएगा। देखो, विभाग के अनुसार जो मई का महीना है उसकी खपत का बिल 1 जून से 10 जून के बीच मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करना होगा। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि पोस्टपेड व्यवस्था आने का मतलब ये नहीं है कि बिल जमा ना करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि आप समय पर बिल जमा नहीं करते, तो विभाग पहले की तरह कड़ी कार्रवाई करेगा। बकाया बढ़ने पर लेट फीस लग सकती है और जरूरत पड़ने पर बिजली का कनेक्शन भी काटा जा सकता है। इसलिए यह राहत जरूर है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी बनी रहेगी कि समय पर बिल का भुगतान हो। अगर स्मार्ट मीटर में कोई तकनीकी समस्या आती है, गलत बिल आता है या रीडिंग में गड़बड़ी दिखती है, तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। इसके लिए बिजली विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1912 उपलब्ध कराया है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, 7895804803। इस नंबर पर आप अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हो। अगर आपकी शिकायत का समाधान ठीक से नहीं होता या केवल औपचारिकता के तौर पर निपटा दिया जाता है, तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाएगा। अब मैं दोस्तों कुछ चीजें समझा दूं आपको कि प्रीपेड और जो पोस्टपेड में अंतर क्या होता है। प्रीपेड सिस्टम में आपको पहले से पैसे जमा करने पड़ते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो।
वैसे ही बिजली रिचार्ज करनी पड़ती थी। बैलेंस खत्म होने पर बिजली तुरंत बंद हो जाती थी, तुरंत कट जाती थी। पोस्टपेड सिस्टम में क्या होता है कि आप पहले बिजली का उपयोग करते हो, बाद में बिल का पेमेंट करते हो। यह व्यवस्था अधिक सुविधाजनक मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने पूरे महीने 1500 रुपए की बिजली उपयोग की है, तो महीने की शुरुआत में आपके मोबाइल पर बिल आएगा और उसके बाद निर्धारित तिथि तक भुगतान करना होगा। इस नई व्यवस्था से क्या होगा, विशेष रूप से जो बुजुर्ग है, ग्रामीण उपभोक्ता है और उन लोगों को राहत मिलेगी जो ऑनलाइन रिचार्ज करने में असुविधा महसूस कर रहे थे। अब उन्हें हर समय ये चिंता नहीं करनी होगी कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा या रात में अचानक बिजली कट जाएगी। बहुत से उपभोक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि रिचार्ज की परेशानी खत्म होने से बड़ी राहत मिलेगी और बिजली उपयोग पहले की तरह सहज हो जाएगा। कुछ लोगों ने बताया कि पहले बैलेंस कम होने पर हमेशा डर बना रहता था, कहीं अचानक बिजली न चले जाए, खासकर गर्मी के मौसम में। अब इसी फैसले से उपभोक्ता अधिक निश्चित होकर बिजली का उपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, यदि कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि मीटर पोस्टपेड कराने के लिए आवेदन करना पड़ेगा या पैसे देने होंगे, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये बदलाव पूरी तरह ऑटोमेटिक होगा और इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी या एजेंट पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत 1912 पर कर दो। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा जा रहा है, क्या स्मार्ट मीटर हटाया जाएगा? देखो, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मीटर वही रहेगा, केवल उसका बिलिंग मोड प्रीपेड से पोस्टपेड में बदल जाएगा। यानी आपको नया मीटर लगवाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल है, क्या बिजली पहले की तरह ही चलेगी? बिल्कुल, केवल भुगतान की प्रक्रिया बदलेगी। तीसरा सवाल है, क्या पुराने बकाया का भुगतान करना होगा? हाँ, यदि कोई बकाया है तो उसका भुगतान करना आवश्यक होगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये फैसला उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब ना बार बार रिचार्ज की परेशानी होगी, ना बैलेंस खत्म होने का डर होगा और ना ही बिजली कटने की चिंता होगी। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि अब स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर देना ताकि उनकी टेंशन खत्म हो सके। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।